अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मैं हूं यशवीन जमाल। आज के इस वीलॉग में मुख्तसरन दो इशूज़ पर बात करेंगे। एक तो ये कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के कैंप्स के अंदर क्या चल रहा है। टिकट डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर भी बड़ा मसला है, सुनने में आ रहा है। कुछ आपस में भी कुछ इख्तलाफात वहाँ पर एक्सचेंज हो रहे हैं। क्या है जो अंदरूनी सूरत हाल है, कुछ उस पर बात करने की कोशिश करते हैं। एट द सेम टाइम इलेक्शन कमीशन IG और DG इस्लामाबाद को हटाने का जो फैसला है वो इम्प्लीमेंट नहीं करा पा रहा। थोड़ा सा इस पर भी बात करते हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की बात करें, टिकट्स कुछ 2-3 तो बड़े ऐसे हल्के थे जो बड़ा एक हॉट टॉपिक ऑफ डिबेट थे कि वहाँ पर क्या होगा। जैसे फैसलाबाद की अगर बात करें, और वो बहस अभी भी बरकरार है कि तलाल चौधरी साहब जो हैं वो वहाँ पर जीत जाएंगे या जो उनके मुखालिफ एक और वहाँ पर नून लीग के रहनुमा है, क्या उनका जो पलड़ा है वो ज़्यादा भारी हो सकता है। अच्छा, फिर इसी तरह राजा रियाज साहब वाला जो है वो भी एक इशू जो है वो हल्का बंदियों से पहले कन्फ्यूजन थी कि क्या राना एहसान को टिकट मिलेगा या राजा रियाज को टिकट मिलेगा। लेकिन वो वाला मसला जो है वो आई थिंक डिलिमिटेशन के बाद सूरत हाल ऐसी थी कि वो दोनों ही जो है वो उसके अंदर उनकी जगह जो है वो बन पाई, तो वो वाला मसला जो है वो उस तरीके से रिजॉल्व हुआ। अच्छा, मैंने कल भी अपने व्लॉग में एक बात कही थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ हैवी वेट्स के बारे में। वही आई थिंक PMLN के भी कुछ हैवी वेट्स पर इस इलेक्शन के अंदर अप्लाई हो रहा है। शाहिद खाकान अब्बासी साहब इलेक्शन में हमें नजर नहीं आएंगे, मेहताब अब्बासी साहब जो है वो इलेक्शन में हमें नजर नहीं आएंगे। इस तरह की बड़े लोगों की और एक तवील फहरिस्त है। मिफ्ता इस्माइल ने पिछला इलेक्शन कंटेस्ट किया था, गो के वो उस तरीके से बहुत पुराने PMLN के साथ नहीं है, बट वो भी नहीं नजर आएंगे। अच्छा, लाहौर से भी 1-2 नाम ऐसे आ रहे हैं जो कि बड़े बुर्ज समझे जाते हैं पाकिस्तान की सियासत के अंदर, ना सिर्फ नून लीग के अंदर, जो कि हो सकता है कि अभी भी सरप्राइज मिले और वो इलेक्शन के अंदर ना हो। मैं हतमी तौर पर इसलिए नहीं कह रही कि ज़ाहिर है जब तक मेरे पास उसकी कोई बिल्कुल हतमी इस वक्त वो नहीं है, लेकिन एक कन्फ्यूजन एग्जिस्ट करती है। अगर उन शख्सियात ने टिकट अप्लाई कर दिया या ना कर दिया, दोनों सूरतों में मैं नाम जो है वो आपके साथ शेयर करूंगी। लेकिन खबरें हैं कि ऐसा ये जो मामला है ये हो सकता है। अच्छा, इस सारी सूरत हाल के अंदर जो पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग्स वगैरह होती रही, उससे भी कोई बड़ी मस्बत खबरें हम देख रहे थे कि नहीं आ रही थी। बताया जा रहा था कि पार्टी के अंदर मुख्तलिफ लोगों के साथ तलकलामी का सिलसिला भी हुआ है। बल्कि एक रहनुमा जिनको नवाज शरीफ साहब ने जो है एक कारकुन, बल्कि पार्टी वर्कर जिनको नवाज शरीफ साहब ने पार्टी मीटिंग से निकालने का भी हुक्म दिया, क्योंकि वहाँ पर बहस मुबाहिसा उसका आगाज़ हो गया। फिर एक खातून रुकन के हवाले से भी खबर आई कि मरियम नवाज साहिबा ने कुछ डांट पिला दी उनको, क्योंकि वो किसी बात के ऊपर कोई आर्ग्यूमेंट करी थी या जो भी अपना नुक्ता नज़र है वो पेश कर रही थी। अच्छा, ये तो वो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन और टिकट्स का मामला हुआ, और आई थिंक हर पॉलिटिकल पार्टी के अंदर ये इशूज़ जो है वो इसी तरह से हो जाया करते हैं। फिर आई रिजर्व्ड जो ख़वातीन की नशिस्तें हैं उनकी फहरिस्त, और जो रिजर्व नशिस्तों की फहरिस्त, उसमें फिर मामला बड़ा दिलचस्प सूरत हाल जो है वो इख्तियार कर गया। बहुत से ऐसे नाम हमने उस फहरिस्त के अंदर देखे जिससे साफ ही पता चला कि पर्टिकुलर फैमिलीज़ को या पर्टिकुलर लोगों को या एक तरह के ग्रुप को नवाजने की कोशिश जो है वो की गई। ख्वाजा आसिफ साहब की भतीजी हैं, गालबन ये भांजी हैं शाहज़ा फातिमा, उनको भी बड़ी प्रायोरिटी पे उनका नाम भी आया रिजर्व सीट्स के अंदर। फिर उनकी अहलिया का नाम भी आया बड़ी प्रायोरिटी के साथ उस लिस्ट के अंदर। मरीम औरंगजेब साहिबा का नाम भी आया प्रायोरिटी से लिस्ट के अंदर। उनकी वालदा का नाम तो सबसे पहले आया नेशनल असेंबली की नशिस्त के ऊपर। अच्छा, फिर मरीम साहिबा का नाम प्रायोरिटी पर इधर भी आया नेशनल असेंबली में और पंजाब असेंबली में भी आया, जो कि बहुत से लोगों के लिए खासा बायस से हैरत था कि मरीम के बारे में तो एक अंडरस्टूड सी बात है कि आइदर वे वो कौमी असेंबली को ही रिटेन करेंगी, तो फिर उन्होंने सूबे में क्यों जाना है। अब उसको लेकर भी एक डिस्कशन और डिबेट ये है कि ये नून लीग जो है वो ये इमेज ये वो रख रही है, वो टारगेट सेट किया हुआ है कि चीफ मिनिस्टर जो है अगली पंजाब की, जैसे कि कैप्टन सफदर ने कहा कि मानसहरा की बहू यानी कि मरियम नवाज साहिबा होंगी, तो शायद मरियम औरंगजेब का नाम इसलिए रखा गया है कि मे बी मरियम नवाज वुड वांट कि मरियम साहिबा, क्योंकि हमें पता है कि उनकी बड़ी आपस में कोलैबोरेशन और बड़ा अच्छा वर्किंग रिलेशनशिप है, तो शायद वो चाहती हैं कि वो उनके साथ काम करे। सो मे बी दैट इज द रीजन कि उनका नाम प्रोविंशियल असेंबली की सीट के अंदर जो है वो डाला गया। फिर माइजा हमीद, उनका नाम ना आने की वजह से मुझे पर्सनली जो है वो बड़ा अफसोस हुआ है, क्योंकि पार्टी के साथ स्टिक करना जो क्राइटेरिया इस मुल्क के अंदर हैं, जो चेक होने चाहिए किसी भी जमात को, किसी भी अपने वर्कर को फेवर करने के लिए या उसको प्रायोरिटाइज करने के लिए, नाइजा हमीद साहिबा वो सारे खाने जो हैं वो चेक करती हैं। उनकी अपने हल्के के अंदर स्टैंडिंग, उनकी फैमिली की स्टैंडिंग बहुत अच्छी है, बहुत बेहतरीन है। गो के उनकी ख़ानदान की 2 और ख़वातीन जो है उनको प्रेफरेंस दी गई है, ज़ेब जाफ़र साहिबा को, और ज़ेब जाफ़र साहिबा की जो वालदा हैं इशरत साहिबा उनको। लेकिन फिर भी जो माइजा हमीद साहिबा का अपना एक मकाम है पार्टी के अंदर, आई थिंक उसको आप डिनाई नहीं कर सकते। वो पार्टी को हर अच्छे बुरे वक्त में बाहर आके बड़ा खुल खुला के बड़े ही बोल्ड तरीके से डिफेंड भी करती रही हैं। वो अपने हल्के के लोगों को भी जानती हैं और संभालती हैं, और वो हल्के तक जाती हैं। वो उन लोगों में से नहीं है जो कि सिर्फ इस्लामाबाद में बैठ के पॉलिटिक्स कर रही हैं। फिर कौमी असेंबली के अंदर कहीं पर भी जो कभी आपको नारेबाजी मिलेगी, प्रोटेस्ट मिलेगी, जहाँ पे पार्टी किसी चीज़ के लिए अपनी आवाज़ बुलंद करिए या वो करिए, प्रोटेस्ट करिए, माइजा हमीद की आवाज़ जो है वो वन ऑफ द लाउडेस्ट वॉइसेस जो है वो हमने हमेशा सुनी की होती हैं। टॉक शोज़ की अगर आप बात करें, हमने उनको देखा कि वो बड़ी एक्टिव होती हैं, तो उनका नाम जो है वो लिस्ट के अंदर होना ही ना, प्रायोरिटी को छोड़ दीजिए, वो खासा
एक सवाल है। और आई एम श्योर कि उससे कोई ना कोई, चाहे वो माने या ना माने, रिजेंटमेंट जो है वो इस तरह की चीज़ों से आती है। तो किस क्राइटेरिया के ऊपर जो है वो ये टिकट्स जो है वो अलॉट किए गए? पार्टी की अपनी मीटिंग के अंदर की कुछ खबरों के मुताबिक तमीना दौलताना साहिबा ने ये कहा है, ये सोर्सेज से मैं कोट कर रही हूँ, मेरी अपनी खबर नहीं है, कि जो ब्रांडेड सूट्स और मेकअप ब्रांडेड करके खवातीन आती हैं उन्होंने पार्टी को टेक ओवर कर लिया है। और ये भी खबरें हैं कि मदिया नियाजी और तमीना दौलताना साहिबा ने मरियम औरंगजेब साहिबा और हिना परवेज भट्ट साहिबा की जो प्रेफरेंसेज हैं पार्टी के अंदर, जिस तरीके से उन्हें ट्रीट किया जाता है, उस पर इनडायरेक्टली या डायरेक्टली एतराज़ भी किया और खासा आड़े हाथों लिया है। इन दोनों शख्सियात की जो प्रायोरिटी लिस्ट है उसके अंदर शमूलियत को भी, क्योंकि तमीना दौलताना साहिबा, उनकी भी बड़ी पुरानी एफिलिएशन है पार्टी के साथ, उनका नाम भी खासा नीचे है प्रायोरिटी लिस्ट के अंदर। तो इस बात के ऊपर जो है उन्होंने एतराज़ भी बड़े ज़ोरों शोर से उठाया है। सो पार्टी के अंदर कोई ना कोई इशू है। और जो अभी एक लेटेस्ट खबर चली वो ये थी कि वजिया कमर साहिबा की शमूलियत, उसको लेकर भी सवाल किया जा रहा है, और टिकट्स जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको लेकर भी एक वो सवाल एग्जिस्ट कर रहा है पार्टी के अंदर। वो ये है कि जो पार्टी के अपने कारकुनान हैं उनको प्रायोरिटी नहीं दी जा रही, बल्कि और लोगों को जो बाहर से आए हुए हैं, बल्कि लोटे का लफ्ज़ भी इस्तेमाल किया जा रहा है कि उनको लाकर जो है वो मोतबर बनाया जा रहा है। और आज की कुछ इत्तलात के मुताबिक जो है हमजा शहबाज शरीफ साहब की भी इस बात के ऊपर कोई थोड़ी बहुत बहस कह लीजिए हुई है नवाज शरीफ साहब के साथ, जिस पर हमजा साहब ने टिकट डिस्ट्रीब्यूशन और रिजर्व सीट्स की लिस्ट के ऊपर एतराज़ उठाया और ये कहा है कि जो पार्टी का अपना असल ग्राउंड का वर्कर है उसको हम मायूस कर रहे हैं इस तरह के नामों को प्रेफरेंस और प्रायोरिटी देकर। डिनाई किया है PMLN ने इस खबर को। मरियम साहिबा ने तो कहा है कि शर्म आनी चाहिए ऐसे मीडिया वालों को जो ऐसी गलत खबरें फैला रहे हैं। लेकिन मैं हमेशा कहती हूँ कि धुआं वहीं से उठता है जहाँ पर कोई ना कोई थोड़ी बहुत ज़्यादा ना सही आग लगी हो। और आखिर में थोड़ा सा मैंने कहा था बात करेंगे जो IG और DC इस्लामाबाद वाला मामला है। इलेक्शन कमीशन कुछ एतराज़ात को केटर फॉर करते हुए बिल आखिर, हालांकि बड़ा देर हो गई, ये कहा कि DC और IG इस्लामाबाद की तब्दीली कर देनी चाहिए। और अब ये खबरें उसके बाद आई कि निगरान हुकूमत ने इंटरवीन किया है और ये कहा है कि ये ना किया जाए, क्योंकि मुल्क की जो सिक्योरिटी की सूरत हाल है, और बिलखुसूस इस्लामाबाद को भी किसी न किसी किस्म का सिक्योरिटी थ्रेट की भी सूरत हाल है। यहाँ पर कुछ धरने वगैरह का मसला भी चल रहा है, जो बलोच बहनें हमारी यहाँ पर आके बैठी हुई हैं। हालांकि ये जो IG इस्लामाबाद है उनसे मज़ीद पूछगछ होनी चाहिए। जो कुछ वहाँ पर हुआ है कल, जिस तरीके से रात को उनका साउंड सिस्टम उठा के भागा गया, उनके कैंप्स को रात को उन पे धावा बोला गया, वो बच्चियाँ वहाँ पर सो रही थीं, उनके कैंप्स के अंदर घुस के उनको हरास किया गया और फिर वो लोग वहाँ से उनका साउंड सिस्टम उठाकर भाग गए। फेडरल कैपिटल के अंदर ये क्या हो रहा है, इस पर तो मजीद पूछगछ होनी चाहिए। और आई थिंक इस पर भी बनता है रीज़न कि उस IG को तब्दील कर देना चाहिए। शायद वो इस्लामाबाद को मैनेज नहीं कर पा रहे, लेकिन फिर भी ये प्ली ली गई है कि नहीं ये किया जा सकता क्योंकि इस वक्त एक सिक्योरिटी कंसर्न है। तो सवाल ये है कि इलेक्शन कमीशन जिसने इस मुल्क में इतनी बड़ी इंतखाबी एक्टिविटी करानी है वो इस कदर बेबस है, उस की कोई से नहीं है। इतने सारे एतराज़ात इलेक्शन कमीशन को खुद पर भुगतना पड़ रहे हैं और फेस करना पड़े, लेकिन उसके तदारुक के लिए इलेक्शन कमीशन के पास कोई रेमेडी नहीं है। वो अगर कुछ करने की कोशिश करता है तो उसके हाथ पे निगरान हुकूमत की तरफ से बांध दिए जाते हैं और इस तासर को मजीद स्ट्रॉन्ग फिर किया जाता है कि क्या निगरान हुकूमत भी किसी एजेंडा पे काम कर रही है। तो ये एक सवाल है जो जब इस तरह की चीज़ों को रोका जाता है तो फिर सवाल जो हैं वो उठते हैं। आज के इस व्लॉग से बस यही कुछ, मुझे इजाज़त दीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे कंटेंट को लाइक कीजिए, मेरी वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।